व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जो तकरीबन 25 साल से इख्तिदार में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे वो इतने लंबे अरसे तक अपनी मकबूलियत इतनी बुलंद कैसे रख पाए हैं। आइए इस तज्जी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ उनके इख्तिदार की बुनियादें कैसे बदलती रहीं। तो असल सवाल यही है ना कि आखिर वो क्या हिकमत अमली है जिसकी वजह से कोई लीडर 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे तक अवाम में मकबूल रह सकता है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये ताकत को बरकरार रखने की एक पेचीदा हिकमत अमली को समझने की कोशिश है। चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, अब जरा इस ग्राफ को देखें। ये सिर्फ कुछ लकीरें और नंबर्स नहीं है, ये पूरी कहानी बयान कर रहा है। आप देखें कि इनकी मकबूलियत की शरह ऊपर नीचे तो हुई, लेकिन खास तौर पर बहरान के वक्त जैसे 2014 में या फिर 2022 में ये एकदम से आसमान पर पहुंच गई। यही वो पैटर्न है जो हमें समझना है, क्योंकि इसी में उनके इक़्तिदार का राज छुपा है। तो इस सब को समझने के लिए हमें एक बहुत अहम तस्वुर को जानना होगा, जिसे कहते हैं सियासी कानूनी जवाज़ या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। यही वो बुनियाद है जिस पर किसी भी रहनुमा का तवील मुद्दती इक़्तिदार खड़ा होता है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो कानूनी जवाज़ का मतलब ये है कि अवाम ये तस्लीम करते हैं कि उनका हुक्मरान हुकूमत करने का हक रखता है। ये कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं, बल्कि एक तरह की रजामंदी है। और जब ये यकीन कमज़ोर पड़ने लगता है तो हुकूमत की बुनियादें हिल जाती हैं। तो सवाल यह है कि लीडर्स ये जवाज़ हासिल कैसे करते हैं। रिसर्च हमें 2 बड़े तरीके बताती है। एक है नताइज पर मबनी जवाज़, मतलब अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाओ, मुइशत को ठीक करो, नौकरियां दो। और दूसरा है इक़्तिदार पर मबनी जवाज़, यानी अवाम के साथ मुश्तरका इक़्तिदार, अकायद और कौमी शनाख्त की बुनियाद पर एक जज्बाती ताल्लुक बनाओ। पुतिन की कहानी दरअसल इन्हीं 2 हिकमत अमलियों के दरमियान एक बहुत बड़ी तब्दीली की कहानी है। तो आइए पुतिन के दौर के पहले मरहले पर चलते हैं। ये वो वक्त था जब उनकी मकबूलियत की वजह ठोस नताइज थे। तब उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखा जाता था जो मुल्क में इस्तेहकाम ला रहा है। याद करें, जब पुतिन 2000 में इक़्तिदार में आए थे तो रूस 90 की दहाई की अफरा तफरी और बहरान से निकला ही था। तो उन्होंने बहुत वाज़े वादे किए। उन्होंने कहा कि चेचेनिया में अलहदगी पसंदों से सख्ती से निपटेंगे, ताकतवर बिजनेस टाइकून्स यानी ओलिगार्क्स को काबू में लाएंगे और दुनिया में रूस का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इन वादों को माशी कामयाबी ने हकीकत का रूप दिया। सोचें, 2000 से लेकर अब तक 24 में से 20 साल रूस की मईशत ने तरक्की की। इसका मतलब ये था कि आम लोगों को महसूस हो रहा था कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। तो खुलासा ये है कि पहले 10 सालों में पुतिन की मकबूलियत का फॉर्मूला बहुत सीधा था। वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे, माशी इस्तेहकाम दे रहे थे और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा था, जिसे हम कहते हैं नताइज पर मबनी जवाज़। लेकिन फिर हालात बदलना शुरू हो गए। वो हिकमत अमली जो इतनी कामयाब रही थी, अब उसकी बुनियादें कमज़ोर पड़ने लगीं और यहीं से एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई। आइए एक बार फिर इस ग्राफ को देखते हैं। ज़रा 2011 और 2012 के आसपास इस गिरावट को देखें। ये वो वक्त था जब माशी तरक्की सुस्त पड़ गई थी, तेल की कीमतें गिर रही थीं। तो जैसे ही माशी कारकर्दगी कमज़ोर पड़ी, उनकी मकबूलियत भी नीचे आ गई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब बात बहुत वाज़ेह है, जब आप मुआशी तरक्की का वादा पूरा ना कर पाएं तो फिर लोगों को अपने साथ रखने के लिए आपको एक नई कहानी, एक नई वजह की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर हिमायत अब काफ़ी नहीं थी। और यहीं से हमें पुतिन के दौर का दूसरा मरहला नजर आता है। यहाँ उन्होंने अपनी शनाख्त को इस्तेहकाम लाने वाले से बदलकर मुहाफिज में तब्दील कर दिया, और ये तब्दीली अक़दार, कौम परस्ती और एक मुश्तरक शनाख्त पर मबनी थी। ये जो नई हिकमत अमली थी, इसके 3 बड़े सुतून थे। पहला, फौज को कौमी फ़ख्र की अलामत बनाना, ख़ास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन की फ़तह को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। दूसरा, रवायती और क़दामत पसंद समाजी इक़दार को फ़रोग़ देना। और तीसरा और सबसे अहम, एक ऐसी कहानी बनाना जिसमें रूस को एक महसूर क़ले के तौर पर पेश किया जाए जो अपनी बका के लिए एक मुखालिफ मग़रब से लड़ रहा है। और ये कहानी खुद पुतिन के अल्फाज से वाज़े होती है जब वो मग़रब के बारे में कहते हैं। वो हर चीज़ की इजाज़त के आदी हो गए थे, इस हकीकत के आदी कि वो गैर मामूली हैं। यहाँ वो मग़रब को एक मुतकब्बिर और ख़तरनाक ताकत के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि रूसी अवाम में एक बैरूनी ख़तरे का एहसास पैदा हो। और ये सिर्फ बातों तक नहीं रहा। इस मुहाफ़िज़ वाले इमेज को जारहाना ख़ारिजा पॉलिसी से मजबूत किया गया। जॉर्जिया, फिर क्रीमिया का इल्हाक, शाम में मुदाखलत और फिर यूक्रेन पर हमला। इन तमाम फ़ौजी कार्रवाइयों को अंदरूने मुल्क हिमायत बढ़ाने और ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया कि पुतिन ही रूस के मफादात के वाहिद मुहाफ़िज़ हैं। और ये हिकमत अमली कितनी कामयाब रही, ये चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है।
देखें, क्रीमिया पर कब्जे के बाद पुतिन की मकबूलियत 65% से सीधा 89% पर पहुंच गई। बिल्कुल इसी तरह 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद उनकी मकबूलियत एक बार फिर 80% से ऊपर चली गई। मतलब फौजी कार्रवाई और आवामी हिमायत में एक वाज़ेह ताल्लुक नजर आता है। तो इस पूरी हिकमत अमली की तब्दीली का तवील मुद्दती असर क्या हुआ? इसने ना सिर्फ पुतिन के इक़्तिदार को बचाया, बल्कि उसने रूसी मुआशरे की इक़्तिदार पर भी बहुत गहरा असर डाला। तो इस सारे तज्जिए का निचोड़ यही है, पुतिन का इक़्तिदार सियासी हालात के मुताबिक खुद को ढालने की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने बहुत कामयाबी से अपनी मकबूलियत की बुनियाद को मुआशी कारकर्दगी से हटाकर कौमी शिनाख्त और सलामती के मुहाफ़िज़ के तौर पर कायम कर दिया। मतलब अब इनका जवाज़ एक मुस्तकिल बहरान के एहसास पर खड़ा है। ये सोच कि रूस हर वक्त बैरूनी ताकतों के निशाने पर है, उनके मुहाफ़िज़ के किरदार को ज़रूरी बनाती है और उनके इक़्तिदार को मजबूत करती है। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी रहनुमा के इक़्तिदार ही एक मुस्तकिल बहरान और तसादुम के एहसास पर कायम हो, तो फिर अमन की सूरत में क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ रूस के मुस्तकबिल बल्कि पूरी आलमी सियासत के लिए बहुत गहरे मायने रखता है।